हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब कुछ ठीक ठाक होगा। दोस्तों, आज जब भी किसी पैसे वाली जगह की बात होती है तो सबसे पहले नाम हम सबको जहन में जो आता हुआ है दुबई। आज जब भी बड़ी किसी डेवलपमेंट की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है दुबई सिटी का। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, दुबई पहले से ही अमीर था? अगर आपको लगता है कि दुबई के पास पहले से ही इतना पैसा था तो आप पूरी तरह से गलत है। एक बात आप हमेशा याद रखिए, किसी भी चीज़ को करने से पहले अगर आपका सोच साफ है कि आपको क्या करना है तो बस आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। यह बात 100% सच है। आपकी सोच ही आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। आज मैं आपको दुबई के किंग की सोच के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने अपनी सोच से दुबई को से पैसों का खेत बना दिया। क्योंकि आज हम आपको दुबई के पास आ रहे पैसों के बारे में कुछ ऐसी बात बताने वाले हैं जिसको आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो यकीन मानिए कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा सोच नहीं है तो समझिए ये सबसे बड़ी समस्या है। दुबई के पास क्या था आज से 20 साल पहले? दुबई के पास क्या सोना चांदी था? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी बड़ा सवाल, अचानक ऐसा क्या हुआ कि दुबई इस दुनिया में रहते हुए एक अलग ही दुनिया बन गया? आखिर ये कैसे संभव हो गया कि जहाँ पर चारों तरफ रेत ही रेत थी वहाँ पर आज दुनिया के सबसे ऊंचे टावर बन गए, सबसे ज़्यादा ऊंची इमारतें बना दिए गए। दोस्तों, यह सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की सोच वजह से हुआ है। हाँ दोस्तों, उस शख्स का नाम है शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम। दोस्तों, यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जेब में बेशक पैसे ना हो तो चलेगा, लेकिन बातें बड़ी ना करो तो मामला ख़राब हो जाएगा। शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम के पास इतने पैसे नहीं थे जितने कि अरब बाकी देशों के पास थी, लेकिन फिर भी आज ये सबसे आगे निकल गए हैं। ये सिर्फ अपनी सोच की वजह से ही आगे बढ़ते चले गए। आज दुबई के जितना कैपिटल बन गया है, आज दुबई दुनिया का कैपिटल बन गया है। ये ग्लोबल हब है। ये दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा ट्रैवल देश बन गया है। दोस्तों, आज भी आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई के पास ना तो अपना खाना है और ना ही पीना, ना ही मिनरल वाटर। तो फिर दुबई के पास क्या है? कैसे अचानक ये इतना कामयाब शहर बन गया? दोस्तों, दुबई के पास शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम जैसे वर्ल्ड लीडर हैं जिनका सोच कमाल का है। आप और मैं दोस्त 3 साल आगे का प्लान करते हैं, ये देश के लिए आगे का 10 साल प्लान करते हैं। इनकी प्लानिंग साफ होती है, अभी कहाँ पर हैं, 10 साल के बाद कहाँ पर पहुँचना है, और ये पहुँच भी जाते हैं। दोस्तों, सबको लगता है कि दुबई के पास तेल का भंडार है, लेकिन आपको बता दूं कि तेल का रेवेन्यू दुबई का केवल 1% ही है। तो आखिर पैसा कहाँ से आता है? यहीं पर शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम ने मास्टर स्ट्रोक लगाया। उन्होंने दुबई की इकोनॉमी को बदल कर रख दिया। आज टूरिज्म ही दुबई की सबसे बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है। आज दूसरे देशों के लोग आते हैं। आज टूरिज्म इतना बढ़ चुका है दुबई का कि इसे पछाड़ने वाला कोई नहीं है। इस शहर का एक ही कॉन्सेप्ट है, वो है जो करेंगे बड़ा करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ आर या पार की ही बात होती है। दोस्तों, दुबई में कोई भी एवरेज या अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतिहास बनाए जाते हैं। अगर ये बिल्डिंग बनाएंगे तो वो भी दुनिया की सबसे ऊंची बनाएंगे। यहाँ तक कि वो समुद्र के अंदर टेनिस कोर्ट बना देते हैं। दुनिया में आपको एकमात्र 7 स्टार होटल देखने के लिए मिल जाएगा, वो भी समुद्र के बीच में। यहाँ पर आपको अमीरी साफ साफ नज़र आती है। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट नज़र आते हैं। कमाल की बात तो यह है कि यहाँ जो भी होता है वह दुनिया का सबसे बड़ा होता है, क्योंकि यह जानते हैं कि जब तक आप कुछ अलग नहीं करेंगे तब तक कुछ अलग परिणाम नहीं आएंगे। जब तक आप सबसे बड़ा काम नहीं करेंगे तब तक बड़ी खबर नहीं बनेंगे। दोस्तों, आप बुर्ज खलीफा को ही ले लीजिए, इसके बारे में किसे नहीं पता। ना सिर्फ ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है बल्कि यह सबसे अनोखी। दोस्तों, होता यह है कि जैसे ही इस तरह की अनोखी चीज़ों का दुनिया में सबसे अलग बनाता है, वैसे ही इसके बारे में बातें होती है। इसके बाद आपका टूरिज्म सेक्टर बढ़ने लगता है। बिजनेस करने का तरीका देखिए। बुर्ज खलीफा का घर अरबों रुपए में बिके हैं। ऐसे में पैसे तो आपके पास आए हैं, लेकिन लाइफ टाइम के लिए इसे अपना टूरिस्ट प्लेस भी बना किया है। साथ ही दोस्तों, दुबई की विकसित बनने में यहाँ के बिल्डर्स का सबसे बड़ा हाथ रहा है। यहाँ आपको अगर सबसे ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है तो आपके ऊपर सबसे ज़्यादा पेनल्टी भी लगती है। अगर आपने गलती से ट्रैफिक नियम को पालन नहीं किया तो अच्छे खासे पैसे आपके अकाउंट से निकाल लिए जाते हैं। साल भर में फ़ाइन के जरिए भी दुबई में काफ़ी पैसों को इकट्ठा किया जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि यहाँ की सरकार आपसे नियम तोड़ने के लिए कहती है। यहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो आपने कहीं और नहीं देखे होंगे। दोस्तों, कहा जा रहा था कि रेगिस्तान में कभी फूल नहीं उग सकते, लेकिन आप यह देखिए, दुबई ने दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत फूलों का गार्डन बना दिया। दुबई ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत फूलों का गार्डन बना दिया। मिरेकल गार्डन दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे बड़े प्राकृतिक फूलों का बगीचा जाना जाता है।
टूरिस्ट के मन को लुभाने के लिए ये मिरेकल गार्डन दुबई में सुंदर फूल है जो दुबई लैंड ज़िले में स्थित है। इसको 2013 में वैलेंटाइन डे पर लॉन्च किया गया था। 72,000 वर्ग मीटर के विशाल क्षेत्र में ये उद्यान फैला हुआ है और यहाँ भी आपको हर समय भारी संख्या में सैलानी और टूरिस्ट देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको यह कह रहा हूँ कि इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि यहाँ की बात ही अलग है, यहाँ की सोच ही अलग है। आपका सोच ही आपके बारे में आगे डिसाइड करता है। दोस्तों क्या आप यकीन करते हैं कि दुबई की पुलिस दुनिया की सबसे अमीर पुलिस कहलाती है? वो कैसे इतने अमीर बन गए? कहाँ से दुबई के पास इतना पैसा आता है? दोस्तों इस बात को जब से मैंने जानने की कोशिश की तो पता चला है कि यहाँ पर किसी को बैठाकर कोई पैसा नहीं देता। यहाँ के कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप आए हैं सरकारी नौकरी करने और उसके बाद आराम से एसी वाले रूम में बैठे हैं। यहाँ पर उतने ही लोगों को काम पर रखा जाता है जितना की ज़रूरत होती है। दुबई में आपको कई सारे पुलिस स्टेशन दिखेंगे लेकिन कोई पुलिस वाला आपको नहीं दिखेगा। ये बहुत ही अजीब आपको लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों इसके पीछे कारण है, आपको समझ में आ जाएगा। आखिर क्या वजह हो सकती है कि दोस्तों यहाँ हर एक पुलिस स्टेशन पर आपको सब कुछ ऑनलाइन करने को मिल जाता है। यहाँ सिस्टम की हेल्प से सारी कंप्लेन कर सकते हैं। इससे होता यह है कि ना तो पुलिस को बैठाकर आपको पैसे देने हैं और ना ही कोई जिम्मेदारी। आप लोगों ने डिज्नीलैंड के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि दुबई में बन रहा दुबई लैंड जो डिज्नीलैंड से 2 गुना बड़ा है? ये थी दुबई के बारे में कुछ खास बातें। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें।